अगर हम अपने 100 चेहरे देखेंगे सुबह से शाम तक के, तो हम कैसे पता लगाएंगे सही है या ये गलत है, और हम अपनी ओर कैसे जा सकते हैं? आप मात्र देखो, बाकी सबके अंदर एक सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो खुद बताएगा कि क्या राइट था क्या रॉन्ग था। ठीक। और बहुत गहरे में जाओ तो राइट रॉन्ग में मत उलझो, मात्र देखते जाओगे तो एक दूरी बनेगी अपने चेहरे की और आपकी, एक डिस्क्रिमिनेशन पावर खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही चेहरा बनने लगेगा आपको पता लग जाएगा कि मैं चेहरा बना रहा हूं। सेल्फ स्टडी करते जाओ। अब करते करते पर्टिकुलर मापदंड कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स बताए जाते हैं, जैसे कि जहां क्रोध का चेहरा है, जहां अभिमान का चेहरा है, जहां माया का चेहरा है, जहां लालच का चेहरा है, जहां मोह का चेहरा है, जहां द्वेष का चेहरा है, जहां कंप्लेनिंग, हर आदमी कंप्लेन कर रहा है, अगर वो चेहरा दिखलाई पड़े तो जब दिखलाई पड़ने लगे तो कहना कि ये सारे रूप विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। अपने चेहरों को यानी अपाणम को विसर्जित यानी वो सिरामी करते जाना। अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी। मैं अपने भीतर के क्रोध वाले चेहरे को विसर्जित करता हूँ, मैं अपने अंदर के अभिमान को विसर्जित करता हूँ, मैं अपने अंदर की माया को विसर्जित करता हूँ। करते जाओ, विसर्जित करते जाओ, जैसे जैसे पता लगे ना वैसे करते जाओ। बोल करके कहो, मैं अपने अंदर के सारे दुखों को वो सिराता हूँ। मैंने दुखों के कारण किसी और को मान रखा है, और जिसको मान रखा है उस सोच को भी निष्फल करता हूँ, सोच को भी विसर्जित करता हूँ। मैंने अपने आप को दूसरों से अलग थलग कर रखा है, मन ही मन मान रखा है कि मैं बहुत दीन हूँ, हीन हूँ, दुखी हूँ। तो मैं अपनी मैंने जो अपने आप के साथ दीनता वाला चेहरा संयुक्त कर रखा है, मैं अपनी उस सोच को भी विसर्जित करता हूँ। जानते जाओ और वो सिराते जाओ, जानते जाओ और वो सिराते जाओ। देखो, हम सब ने अपने अपने चारों ओर बहुत सारी बाउंड्रीज बना रखी है, वो बाउंड्रीज कुछ घटनाओं को लेकर के हमने अपने आप के साथ कुछ विशेषण जोड़ दिए। जैसे कोई आदमी जिंदगी में 5 साल तक किसी से प्रताड़ित रहा, तो उसने अपने आप को मान लिया मैं अनलक्की हूं, या मान लिया मैं नाकाबिल हूं, या मान लिया कि मैं तो दुख पाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। अब उसने जो मान लिया है ना, उसका अब उसकी सारी दृष्टि उस मान्यता के अनुरूप चलने वाली, उसकी सोच उसकी हर चीज में हावी होगी। मतलब कुछ अच्छा भी होगा तो भी वो ये कहेगी कि नहीं नहीं हंसो मत, क्योंकि अभी हंसोगे तो फिर रोना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना, हंसो मत, हंसोगे तो फिर रोना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने ऐसा मान लिया है कि रोना पड़ेगा, तो उनको रोना पड़ता भी है। तो ये जो हमने अपनी तरह अपने चारों ओर कुछ ऐसे विशेषणों वाली बाउंड्रीज बना रखी है ना, इसको डिलीट करो, इसको वो सिरा में करो। बोल करके कहो, मैं इनको विसर्जित करता हूँ, विसर्जित करता हूँ, विसर्जित करता हूँ। मैं दुख रूप नहीं हूँ, ये मेरा एक चेहरा है। इसको ऐसे समझो जैसे हमने किसी मूवी में काम करने वाले एक्टर की लाइफ देखो। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन को ले लो। अब उसने आज दिन तक 100 तरह की मूवी करी होगी, तो 100 तरह की मूवी में 100 तरह के अलग अलग रोल्स प्ले किए होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक मूवी पूरी हो जाती है, दूसरी मूवी को अटेंड करने लगता है, तो वो पहली मूवी के साथ उसके जो इमोशंस जुड़े थे, जो नाम जुड़ा था, जो चेहरा जुड़ा था, जो मास्क लिया था, जो उसने रोल किया था, जो अभिनय किया था, उन सबको वो छोड़ देता है। फिर दूसरी मूवी के लिए दूसरी तरह का मास्क, ठीक है। वो लोग जिंदगी भर मास्क ओढ़ते हैं, हम लोग भी ओढ़ते हैं। वो लोग मास्क को बदल देते हैं पिक्चर का नाम बदलने के साथ में, लेकिन हम नहीं बदल पाते। हम लोग अपने मास्क के साथ में, अपने चेहरों के साथ में बहुत इंडल्ज हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और फिर हम अपने आप को वही मानने लग जाते हैं। और ये कारण है कि कई दुखी लोग बरसों तक दुखी रहते हैं, जबकि उनके दुखों के कारण खत्म हो चुके हैं। कई बीमार लोग बरसों तक बीमार रहते हैं, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं, इनको घर ले जाओ, लेकिन वो बीमारी दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी के साथ अपने आप को जो एसोसिएट कर लिया, उससे आगे बढ़ने को वो तैयार ही नहीं है। तो ये हम सबके कई तरह के एसोसिएशन है, हमें उनको पहचानना होगा। और फिर
उनको वोसिरामी कहते जाओ, अपाणम वोसिरामी, अपाणम वोसिरामी, अपाणम वोसिरामी बोल के बोलो कि मैं इस व्यक्ति, जैसे आपका नाम ललित है तो आप बोलो मैं ललित के भीतर मौजूद इस क्रोधी रूप को विसर्जित करता हूँ। ललित के भीतर मौजूद ये गुस्से वाला रूप, ये घमंडी रूप, ये झूठा रूप, ये दुखी वाला रूप, ये सब विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। मैं देख पाता हूं कि मैं सारे रूपों से भिन्न हूं। आप देखो कि जो दिखलाई पड़ रहा है वो सब आप नहीं है। जो दिखलाई पड़ रहा है, जो हमने मान रखा है, वो सब हम नहीं है। तो हम कौन है? जो दिखलाई पड़ रहा है वो सब हम नहीं है, जो हमने मान रखा है वो सब हम नहीं है। तो हम कौन है? हम इस देखने वाला है। हम देखने वाले हैं। जो दिखलाई पड़ रहा है उसको देखने वाला हम है। और जो दिखलाई पड़ने वाला रूप है, दृश्य है, वो सदा बदल रहा है। जो बदल रहा है वो हम नहीं है। इस जो बदलते हुए को देख रहा है वो हम है। इसीलिए आपका दुख आप नहीं हो। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी ने रात ठंड से बचने के लिए काली चादर ओढ़ ली थी, तो ऐसे हमने ऊपर एक काली माँ ओढ़ ली दुख की। अब छोड़ दो उसको, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। अब मान्यता को इतना गहरा बना लेते हैं कि हम वापस उस मान्यता से मुक्त भी नहीं हो पाते। जैन दर्शन में इसको अभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहते हैं। 25 प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा आती है, उसमें एक आता है अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। उसकी व्याख्या करते हुए प्राचीन आचार्य कहानी कहा करते थे। वो कहानी सुनाती हूँ आपको। एक गांव के अंदर एक जाट और जाटनी थे। तो जाटनी जाट दोनों पति पत्नी में खूब प्यार था। बच्चा उनका कोई था नहीं। बड़े प्यार से उनकी जिंदगी चल रही थी। किसी कारण से जाट को गांव के किसी काम से किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। पुराना युग था, बरसों बीत गए शहर जाने में, वापस कोई लौट के वो आया नहीं, खबर कुछ आई नहीं। और कई सालों के बाद में जाटनी के पास खबर आती है कि वो जो फला आदमी था, मतलब जाट का जो नाम था, वो आदमी तो शहर में मारा गया, वो मर चुका है। अब जैसे जाटने को पता लगा कि जाट मर गया तो बड़ा दुख हुआ। और पता, गांव के अंदर जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसको अपनी चूड़ियां तोड़नी पड़ती। तो समझे चूड़ियां तोड़ दी, वो हाथ में चूड़ी नहीं पहन सकते। वो सिर पे बिंदी लगाती, वो हटवा दी। वो सुहाग का चिन्ह जो भी होते वो सब हटवा दिए गए। और वो काली ओढ़नी पहननी पड़ती, वो काली ओढ़नी पहननी उसने शुरू कर दी। कई महीने बीत गए, दुख में भी है वो, दुख से उबर भी चुकी थोड़ी थोड़ी। और अब उसको मान लिया कि भाई अब मैं तो विधवा हो गई, जाट तो मर गया। अब क्या होता है, किसी सर्दी की रात के अंदर कोई 1-2 बजे करीब उसके झोपड़ी के बाहर आहट होती है, नौक होता है। तो पूछती है कौन हो। आधी रात को मेरी झोपड़ी के दरवाजे पर कौन है जो नोक कर रहा है। वो पूछते जाटनी तुम कौन हो। तो जाट बोलता मैं हूं। जाटनी कहती तुम कैसे आ सकते हो, भूत है तुम्हारा, तुम तो कब के मर चुके। जाट कहता मैं तो मरा ही नहीं था, मैं विपत्तियों में फंस गया था, लेकिन मैं मरा नहीं था, मैं बच गया था, मैं लौट कर आया हूं वापस अपने घर पर। तो जाटनी कहती नहीं तुम तो मर गए हो। अब जाट कहता मैं मरा नहीं हूं, दरवाजा खोल। नहीं तुम्हारा भूत होगा, तुम तो नहीं हो। और जाट कहता विश्वास कर देख तो सही। तो कहा मैं मान भी लूं, विश्वास भी कर लूं तुम जीवित हो, लेकिन अब तो मैं विधवा की लाइफ में सेट हो चुकी। अब गांव वालों ने स्वीकार कर लिया मैं विधवा हूं, मैंने स्वीकार कर लिया मैं विधवा हूं। अब मैंने अपने सारे साथ श्रृंगार छोड़ दिए, अब मैं अकेले रहने के आदी बन चुकी हूं, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। तो प्राचीन आचार्य कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्य की पहले तो समझ नहीं होती। किसी दिन सत्य की समझ हो जाती है, तभी वे अपने पुरानी आदत को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है ना। तो हम सब लोगों में ऐसी कुछ न कुछ विलक्षणताएं होती है। हम सब लोग जानते हुए भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। सुन तो लिया कि हाँ जाट है, आवाज से भी पता कर लिया,
लेकिन नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम पुराने रूपों के साथ में अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। यू नो, दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। तो वो अपनी कंफर्ट जोन में आगे, जब मैं विधवा हूँ उस रूप में मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, तब इससे बाहर क्यों जाऊं। तो ऐसे कई लोगों ने अपने भीतर कई तरह के चेहरे स्वीकार कर लिए और उन चेहरों के साथ वो कंफर्टेबल है, तो अपने चेहरों को छोड़ना नहीं चाहते। अपने संस्कार, मान्यता, धारणा, परंपरा छोड़ना ही नहीं चाहते। कुछ लोग आए थे एक बार हमारे पास जब हम दिल्ली में थे, तो बैठे हुए कुछ साधुओं के बारे में बता रहे थे कि फला साधु आपस में लड़ते हैं, फला साधु के आपस में चीटाकसी, राग द्वेष, वो सब कुछ बतला रहे थे। तो हम सुन के बड़े हैरान हो रहे थे कि क्या साधु बनके भी कोई लोग ऐसा करते हैं क्या। खैर सुन लिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर आए, हमने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो बोला अमुक फला साधु के प्रवचन सुन करके आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम तो बोल रहे थे कि वो फला साधु ऐसे है, राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे के लिए पत्रबाजी करते हैं, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और तुम उन्हीं का प्रवचन सुनने गए हुए थे, तो ऐसा कैसे। तो बोले महाराज साहब कुछ भी करो, है तो हमारे गुरु वही, हमारे गुरु वही है, हमारे गांव के हैं, हमारे कुल खानदान के गुरु वही है। तो चाहे वो लड़ाई करे, झगड़ा करे, आपस में साधुओं में कोर्ट केस चले, वाद विवाद चले, तो भी हम जाएंगे तो उन्हीं के पास। ठीक। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। हम सब लोग बड़े अभिनिवेश में रहते हैं, सुन करके भी, जानते हुए भी, जानबूझ करके अपनी दुराग्रह को, पूर्वाग्रह को छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो सम्यक दर्शनी होना है, मैं कौन हूं इसको जानना है, तो अपने अभिनिवेश को छोड़ना होगा, अपने अभिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। अभिग्रहिक मिथ्यात्व, पकड़ी हुई बात छोड़ने को तैयार नहीं होता आदमी, रिजिड हो जाता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ लोग होते हैं वो अभिग्रहिक मिथ्यात्व वाले नहीं होते, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व होते हैं। अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व का मतलब होता है कि बात को पकड़ते नहीं है, लेकिन उनको किसी बात से कोई प्रयोजन ही नहीं, मनमाने होते, मन चलापन होता है, स्वच्छंदी होते। उनको कोई ज्ञानी समझाए भी ना तो क्या फर्क पड़ता है। अब एक भाई आते हैं, अक्सर एक सवाल करते हैं, तो महाराज साहब एक बात बताओ कि मोक्ष में कितने % लोग जाते हैं। हमने कभी परसेंटेज वाइज करो तो शायद 1% भी नहीं जाते होंगे। तो कहता 1% भी नहीं जाते, मैं जाके क्या करूं। अब ये कोई प्रश्न हुआ। लेकिन ऐसे भी सोच वाले लोग हैं, वो कहते हैं 1% भी नहीं जाते, मैं मोक्ष में जाके हमें क्या करें। ना उनको मोक्ष के स्वरूप का पता है, ना मोक्ष में जाने की कोई जिज्ञासा है, बस उनको तो एक ही पता है, क्वांटिटी देखनी है कि चाहे क्वांटिटी ज्यादा हो वहां पे जाना। ठीक है, तो मैंने कहा क्वांटिटी तो संसार में ही ज्यादा रहती, तुम यही रहो। तो कईयों में अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व होता है, अभिग्रहिक नहीं लेकिन अनाभिग्रहिक है। तो कुछ लोगों में सांशयिक मिथ्यात्व होता है। और सांशयिक मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है, जो हमेशा संशय में ही पड़े रहते हैं, हर चीज के लिए डाउटफुल होते हैं। मतलब किसी साधु के पास चले गए तो भी डाउट ही करेंगे, किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे वो सुंदर है तो भी डाउट करेंगे, सुंदर कैसे है, ओ फेयर एंड लवली लग रही है। किसी का कुछ भी देखेंगे तो उनके मन में डाउट ही होगा, नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये आदमी दानी इतना दान क्यों कर रहा है, ओ जरूर कुछ ना कुछ इसका पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा तो दान कर रहा है। तो उनको किसी व्यक्ति की सेवा, किसी भी तरह के गुण धर्म को लेकर के हमेशा डाउट ही बना रहता है, वो हर चीज में डाउटफुल रहते हैं। तो इस कई तरह का मिथ्यात्व है। अपने मिथ्यात्व को जानो, अपने मिथ्यात्व को जानते जानते हम संकित हो जाएंगे। अपने दिमाग की संरचना को जानते जानते हम संकित हो सकते हैं। जय हो।